माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमारे तिल जो है ना वो बहुत ही प्यारे प्यारे से निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, आज फिर गर्मी जो है ना वो अरूज पे थी। और ये चारपाई, ये नहीं कि हम लोग घर छोड़ के यहाँ पे बैठने आ गए आपने कहना है आपकी आदत, आप कहीं भी चल जाके बैठ जाते हैं। तो असल में ये साथ वालों ने इधर मोटर चलाई हुई थी, उन्होंने चारपाई हमारी मांगी थी। तो ये हमारी चारपाई जो है ये हम उधर जामुन के नीचे डाल के बैठते हैं। तो ये इधर ही उन्होंने रख दी थी क्योंकि इसकी छाँव के नीचे उस साइड पे वो बैठे रहे हैं। तो मैं ना अभी इसको उठाने आई थी क्योंकि अभी हमारा भी टाइम हो चुका है जामुन के पेड़ के नीचे ना बैठने का। तो सारा दिन तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उधर भी बंदा नहीं बैठ सकता, फिर कोशिश करता है बंदा कमरे में छुप के रहे। तो अभी जो है ये चारपाई उठा कर लेकर जाते हैं। और इतनी गर्मी में इसको क्या ज़रूरत थी मेरे पीछे आने की? मानी क्या ज़रूरत थी? अभी तो दूध भी पिया, तू क्यों आया है इतनी? हाँ, गर्मी नहीं है? गर्मी है, बातें करता है, गर्मी नहीं लग रही? चलो चले आ जाओ इधर, चारपाई पे बैठ जाओ, आ जाओ। शाबाश, इसने चारपाई पे नहीं बैठना, इसने इधर 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 ऊपर चढ़ेगा। तो इसकी ना सर्दियों में हमने ना ऊपर से सारी छंगाई कर दी थी और अभी ये जो है नई शाखें निकाल रहा है। तो जब ऐसे कर दे तो वो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। चले खैर, बातें जो है वो कम करते हैं और चारों कर लेकर जाते हैं क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। माशाल्लाह मैं दिखा रही थी कि तिल हमारे जो है ना बहुत ज़बरदस्त निकल रहे हैं सारे। तो बीज आप ही से लेकर आई थी, तो उसने कहा था कि जब निकल आए ना मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि फिर मुझे टेंशन रहेगी कि पता नहीं उनके तिल हुए भी हैं। आना कहाँ से है, रास्ता भी वो हो गया, नीचे वो नाला है ना, इस वजह से। ये चारपाई है तो लोहे की, थोड़ी सी ये वज़नी नहीं है, ज़्यादा कम वज़नी है, इसलिए अगर कोई मांगे तो हम यही वाली दे देते हैं। दूसरी बाकी चारपाई कमरे में पड़ी हुई, वो वज़नी है थोड़ी सी, उनको इधर उधर लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको बस, हाँ जी, मानी मानी आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता इसको, आपको पता तो है, आवारा गर्दियाँ करता है इधर उधर भाग भूग के ना। चलें जी, इधर सूजी हमारा इंतज़ार कर रहा है बैठ के कि चारपाई लेकर आए क्यों नहीं। अभी हम लोग डालते हैं यहाँ पे चारपाई। ये है हमारा असल ठिकाना, ये वाला, वो काफ़ी दूर है। चल, मोहम्मद सुबहान जो है वो फ़िलहाल सो रहा है, थोड़ा सा उधर से इधर चारपाई कर दें या नीचे ना कोई रोड वगैरह रख देते हैं इससे। ये चारपाई रख दी, मोहम्मद सुबहान को भी उठाते हैं क्योंकि वो स्कूल से आया था तो सोया था, अभी फ़िलहाल वो उठा नहीं है। और फिर मैं करूँगी अपने काम और तारिक साहब हमेशा की तरह अपने काम जो है वो करेंगे। तो आपने पहले नहीं काश्त करनी, पहले उन्होंने सही। तो यहाँ पे ना हमने आज हम लोग करने वाले हैं ज्वार और मकई की काश्त। ये मकई है, बाजरा, सॉरी ज्वार नहीं है, बाजरा। अच्छा ये बाजरा, वही मैं करूँ, इस पर वो लगी हुई है रंग से, है ना, केमिकल लगा होता है। तो इसको हमने सुबह भिगो के रख दिया था क्योंकि इसको काश्त करना है ना, तो उससे पहले अगर भिगो के रख दिया जाए तो वो फिर जल्दी फूटना शुरू हो जाता है ना, ये थोड़ा सख्त है। और इस वाले में ना चारा काश्त कर रहे हैं, पहले तारीख साहब का इरादा था उधर काश्त करने का, तो अभी इधर कर रहे हैं। तो फ़िलहाल ट्रैक्टर जो है वो हमारा जाने वाला है क्योंकि वो साथ वालों ने मांगा है कि हमने ना 2-3 कनाल जो है चारा काश्त करना है। तो फिर तारिक साहब ने कहा आप ले जाएं, ये इसको उठा के साइड पे फिर कर दें क्योंकि वो इधर से ट्रैक्टर पीछे ले जाएंगे। उठा, ये पानी पानी हुआ पड़ा ज़्यादा दूर, बस आपने जूता नहीं पहना, ये आते ही नहाना शुरू कर देती है। अभी इतनी मुश्किल से इसको मैंने ना निकाला है। चलो खैर, तारिक साहब जो है वो साइड पे करते हैं ट्रैक्टर और मैं उठाती हूँ चल के मोहम्मद सुबहान को क्योंकि वो सोया हुआ है। पानी की बोतलें इनकी वैसे ही लटकी हुई हैं, फजर आज लेकर गई थी बड़ी वाली बोतल, ये इसका ऊपर वाला ढक्कन ही घूम कर के आई है इसका, तो ये नहीं थी, बड़ी भी थी। इसने कहा मैंने आज ना ये लेकर जानी है। ये इधर मोहम्मद सुबहान जो है वो सो रहा है। मोहम्मद सुबहान, सुबहान उठ जाओ बच्चे, शाम हो रही है, रात को नहीं सोना फिर हैं, उठ जाओ, शाबाश। अभी ये उठेगा, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा,
फिर उतारूँ ना, सोया हुआ है तो इतना गुस्सा करता है। उठो फ्रेश हो जाओ, नहा लो। करने के बाद जामुन का दरख्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे हमने ना चारपाइयाँ जो है वो डाल ली हैं। चारपाइयाँ डाल के तो सबसे पहला काम जो है ना वो है तरबूज खाने का, क्योंकि सुबह ही तारिक साहब लेकर आए थे। तो फिर मैंने खाया ना तारिक साहब ने खाया। बच्चे आए स्कूल से, वो सो गए, तो ये अभी उठे। मैंने कहा चलें जो है इनको काट के देते हैं। ये ठंडा हुआ पड़ा है और माशाल्लाह वैसे भी अभी जाने वाले हैं, थोड़े ही दिन हैं तरबूज के। तो पहले हमने एक दो दफ़ा लिया तो ठीक नहीं था, लेकिन आज तारिक साहब जो है ना चेक करके लेकर आए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा भी है और गिरा हुआ भी नहीं है। जो गिरा होता है ना थोड़ा सा बीच में, तो वो थोड़ा सही नहीं होता। ये डालेंगे मुर्गियों को थोड़ा थोड़ा, मैंने इसमें इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो भी बेचारी देख रही हैं, वो नीचे खड़ी हुई हैं। वैसे भी ठंडा ठंडा इनके लिए भी अच्छा है। मोहम्मद सुबान को बुलाओ, आज खा लो। और फिर हम करेंगे अपने शाम के खाने की तैयारी। तो आज हम लोग शाम के खाने में बनाने वाले हैं कीमा करेला। उसके लिए करेले भी आ चुके हैं, मेरा सामान उधर आया पड़ा है, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों को जो है देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अपनी ये तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मानी जो है ना वो भी ठंडी ठंडी जगह पे बैठा हुआ है। और बकरोटियाँ, कश्मीर हम लोग गए थे तो उनकी थी ऐसी छोटी छोटी, तो इनको बकरोटियाँ बोलते थे। सारा दिन वो लोग जो है ना इनको चराते थे, ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये जामुन के पत्ते बहुत शौक से खाते हैं और वैसे भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं पेट के हाजमे के लिए ना। मोशन लग जाता तो फिर हम खिलाते हैं। हाँ जी, उस टाइम इनको खिलाते हैं जामुन के पत्ते ना कूट के। तो अभी ये खुद खाती है रहती हैं तो इनका सही रहेगा। पूरी बात सुबहान, हाथ से खाओ, चलो हाथ से खाओ इसको। सुबहान राज बैठा हुआ है, ये कहता है वो ट्यूबवेल चलाया मैंने, इसी पे ही नहाना है। मैंने कहा नलके पे नहा लो, कहता नहीं। मैंने कहा ये तो आपकी गलती है क्योंकि इसने लेट कर दिया, ये सोया रहा, तो फिर बंद होगी मोटर। तो चलें जी, मतीरा जो है वो खाने के बाद यहाँ पे अभी मैं लग चुकी हूँ अपने शाम के खाने के लिए। करेलों की जो है ना ऊपर से हम इनको छील लेते हैं। तो आज हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं छीलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा छीलेंगे। और कुछ मेरी बहनें जो हैं वो बोलती हैं कि आप जो है ना सारी ये चीज़ ज़ाया कर देती हैं, तो ये भी डालती हैं, ये भी डालते हैं। मुझे भी पता है, बाकी आपके मशवरे का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि सारी समझ लें जो इसमें होती हैं ना फ़ायदे, तो वो इसी में होते हैं। इसका जूस भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ों के लिए। तो मेरे खाने वाले जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा बनता है, ये होता है। वैसे कोई मसला नहीं है। ये मेरी अम्मी तो हमेशा ये भी डालती थी और बनाती थी, तो इस वजह से फिर मैं ये वाला छिलका जो है वो नहीं डालती हूँ। बस करेले, क्योंकि ये कहते हैं करेले ही आप ना बनाएं, लेकिन हम लोग करेले में हर सब्ज़ी कोशिश करती हूँ कि इनको खिलाऊँ, ताकि जो है ना ये फिर ये ना कहे कि हमने ये नहीं खाना। क्योंकि माशाल्लाह से मेरी अम्मी जान जो है वो हमेशा हर सब्ज़ी बनाती थी और हम बहन भाई हर सब्ज़ी शौक़ से खा लेते हैं। चलिए खैर, अभी इसका छिलका जो है वो ऊपर वाला उतार लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं उतारेंगे। एक ही दफ़ा छिलका उतार लेते हैं और फिर इनको अंदर से जो है खाली कर लेंगे, इनका बीज जो है वो निकाल लेंगे। वो इस साइड पे हमारा ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है, साथ वालों के खेत में। और यहाँ पे हमारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। तो करेले जो है इनके मैंने दरमियान में से वो निकाल दिया था बीज, और फिर इनको ना इस तरह काटा है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी सभी कह रहे थे कि ऐसे काटना था, आपने इस तरह क्यों नहीं काटा। फिर मैंने इसको नमक लगा के काफ़ी टाइम हो गया रख दिया था, और अभी देखिए इसका पानी जो है वो निकल रहा है। इधर मोहम्मद सुबान जो है वो लकड़ियाँ लेकर आ चुका है। शाबाश, जूता भी पहनो। और मैं जो है जल्दी से अभी करती हूँ खाने की बाकी तैयारी। सबसे पहले इसको धो लेते हैं और उसके बाद फिर इसका जो निचोड़ लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। हाँ जी, आपके लिए बना रही हूँ कीमा करेला। क्या हुआ है? हाँ जी, लकड़ी लेकर आ गई। हाँ बस जला रही हूँ। तो यहाँ पे जी तारिक साहब ने चूल्हे में वो उसमें आग जो है जला दी थी तंदूरी में। और यहाँ पे जो थे हमारे करेले, इनको मैंने ना एक कपड़े में डाल के इनका पानी जो है वो निकाले, यानी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कढ़ाई को हमने चढ़ा दी है ऊपर, और अब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। सारे कटाई के थे? हाँ जी, सारे कर दिए। ये किलो थे?
फिर कर दिए। वो को जो है कीमा वो भी 1 किलो है, वो 1 किलो है। उसको मैंने दिन को, वैसे तो कीमा जो होता है ना उसको धोने नहीं चाहिए, धो दें तो फिर समझ ले उसकी आधी बोटियाँ तो चली जाती हैं, जायका भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये तारिक साहब, मैंने कहा उन्होंने कौन सा धोया होता, तो फिर मैंने उसको अच्छे से धोया था और फिर उसको ना प्लेट नीचे लगा के फ्रिज में रख दिया था ताकि उसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। तो यहाँ पे करेलों को हम फ्राई कर लेते हैं जब तक करेले फ्राई होते हैं, क्योंकि आज आंच जो है वो काफ़ी हल्की है। तब तक मैं ना साथ इधर खड़े होकर ये आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर जो है टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुकम्मल टाइम हमें ये सालन को देना होगा। करेलों को फ्राई के लिए रख दिया है और अब यहाँ पे मैं ना गूंद रही हूँ आटा। तो कुछ बहनें जो है वो पूछती हैं कि आप तंदूरी का आटा जो है वो किस तरह से गूंदती हैं। तो आटा जो है वो तो बिल्कुल मैं सादा तरीके से ही गूंदती हूँ, यानी कि इसको थोड़ा गूंद लेती हूँ, फिर दरमियान में नमक जो है वो इसमें मिक्स करके फिर थोड़ा गूंद लेना और फिर रख देना। बस ये होता है कि हमारे आटे में और शहर के आटे में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें से सूजी भी निकाली गई होती है जो सफ़ेद कलर का जिसकी रोटी बनती है। तो उसमें समझ लें काफ़ी सारी चीज़ें निकलने के बाद फिर उसके जो होता है ना एक ताकत वो ख़त्म हो जाती है और वो जल्दी ऐसे क्या उसको बोलते हैं होना शुरू हो जाता है, नरम काफ़ी हो जाता है जल्दी। और ये आटा जो होता है ये काफ़ी ताकत वाला भी होता है। और तंदूर का जो आटा होता है ना गूंदने के लिए, बस इसको थोड़ा सा सख्त रखें गर्मी में, क्योंकि ये फिर उतर जाता है ना तो नरम पड़ जाता है। तो बस ये इसको सादे तरीके, और कोई चीज़ भी मैं इसमें नहीं डालती हूँ सिवाय नमक के। शाम हो चुकी है और परिंदे जो है वो हमेशा की तरह अपने घरों को जा रहे हैं और ये मेरा रोज़ की रूटीन है कि मैं सभी को दिखाती हूँ परिंदे आते हैं और जाते हैं। और यहाँ पे करेले माशाल्लाह से हमारे फ्राई हो चुके हैं और आज देखिए करेलों का कलर कितना प्यारा है। बस जल्दी से अभी इसको हम उतार लेते हैं, इससे पहले कि इनका कलर कुछ ज़्यादा ही जो है ऐसे सुनहरा हो जाए। तो अब ना हम इनको ना निकाल लेंगे ऑयल में से ना। आज तो इनमें कड़क पाना आ गया, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं बनाए थे तो सभी कह रहे थे कि आपने करेलों को ज़्यादा फ्राई नहीं किया, और आज आपने बिल्कुल भी नहीं किया ना, क्योंकि आज माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, चाहे तो इन पे ऐसे ही नमक लगा के खाया जा सकता है, क्योंकि अभी इनमें कड़वाहट जो है वो भी बिल्कुल नहीं है और फ्राई भी बहुत ही अच्छे हो गए। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त किस्म के करेले हमारे जो है वो फ्राई करने के बाद इनको मैंने कढ़ाई में से निकाली। अभी कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल दिया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें डाल देने हैं प्याज। कीमा भी हमारा जो है वो आ चुका है। तो कीमा जो है वो चिकन का है। तारिक साहब की ख्वाहिश थी कि आप बरमा करेले बनाएं, तो मैंने पहला तो ये है कि मैंने ज़िंदगी में वो पहले कभी ही नहीं बनाए। तो दूसरा ये था कि मैंने कहा किसी दिन हम दोपहर के टाइम बनाएंगे तो थोड़ा टाइम भी होगा, क्योंकि शाम के टाइम जो है वो काफ़ी कम बच जाता है। तो इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आज नहीं कर सकें, नेक्स्ट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑयल में प्याज़ों को डाल देते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जब तक प्याज हमारे वो फ्राई होते हैं तब तक मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें ना डाल देंगे ये कीमा, और कीमे को भी ऐसे ही फ्राई कर देंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे कीमा हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। तो अभी हम इसमें ना डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये भी ना साथ में फ्राई हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना वो काट लेती हैं और इसको ना कर देते हैं साइड पे। तो माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त कीमे का कलर जो है वो ऐसे ना सुनहरी सुनहरी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें।
और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिसाले। इसमें सुरख मिर्च है, हल्दी है, खुश्क धनिया है और नमक है। थोड़ा सा हम ना इसमें पानी डाल लेंगे और इसको भी इसमें डाल देते हैं और मिसालों की भुनाई कर लेंगे। तो साथ हमारी मिसालों की भी भुनाई हो जाएगी और टमाटर जो हमने डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, बस एक ही टमाटर मैंने इसमें डाला है क्योंकि हम इसमें ना थोड़ा सा दही डालेंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मिसाले हमने जो इसमें डाले थे कीमे में, उनकी भुनाई हो चुकी है अच्छे से। और अब हम इसमें ना डाल देंगे थोड़ा सा दही। इससे ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं हमारा कीमा करेला। और इसी के साथ, दही के साथ ही हम इसमें जो करेले फ्राई करके रखे थे ना, ये भी डाल देंगे। तो अभी 5 से 6 मिनट के लिए हम इन दही ही जो है ना, इसी के साथ जो है करेलों को भी पका लेंगे कीमा में। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारा कीमा करेला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। 6 से 7 मिनट हमने करेलों को मज़ीद कीमा के साथ जो है वो पका लिया है। और अब हम इसको उतार लेंगे तंदूरी से नीचे। दिन की रोशनी जो है वो थोड़ी कम होना शुरू होगी, इसलिए आज हमने अपना यूपीएस थोड़ा जल्दी ही चला लिया है। बिस्मिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे धनिया मिली है, तो अभी एंड में हम इस पे डालेंगे हरा धनिया। तो इसको करते हैं साइड पे और जल्दी से बनाते हैं रोटियां, क्योंकि तंदूरी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे सुरख हो चुकी है। तो आटा मैंने साथ ही गूंद लिया था। अभी ये समझ ले इसको भी काफ़ी टाइम मिल चुका है। अब जल्दी से ना रोटियां लगा लेते हैं। और यूपीएस की आवाज़ भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आती है, जब ये चलता है ना काफ़ी शोर मचाता है। तंदूर का ऐसा आटा होना चाहिए कि बंदा एक दफ़ा ऐसे ज़ोर से इसको, वो क्या कहते हैं ताली बजाए तो समझ जाए बच जाए। ये नहीं कि हम हाथ में रखें और वो इस तरह नीचे होना शुरू हो जाए, तो फिर वो रोटी जो है वो सीधी भी नहीं बनती है। हालांकि मैंने कभी वो चकली और बेलन वगैरह कभी नहीं इस्तेमाल किया, ऐसे ही हाथ से रोटी बनाती। बस आटे को होता है ना, आटा ठीक से गूंदा हुआ तो फिर अच्छी रोटी बनती है। रोटी तैयार हो गई है एक। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी हमारी एक रोटी जो है वो हो चुकी है तैयार। इसको करते हैं साइड पे। बाकी कुछ रोटियां मैंने इसमें लगा भी दी हैं, तो इसी तरह हम बाकी की रोटियां अपनी जो है ना वो भी लगा लेते हैं। आज गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, हवस बनी हुई है, ऐसे लगता है जैसे आंधी आएगी। तो माशाल्लाह जी खाना हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो साथ ही मैंने दूध उबलने के लिए रख दिए और खाने से पहले जो है मैंने कहा कच्ची लस्सी बना लेते, क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और करेले हों या आम खसूसी तौर पर होना, तो उस टाइम कच्ची लस्सी जो है ज़रूर बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं दूध। बिस्मिल्लाह। ये दूध जो है ना उबला हुआ है, ताज़े दूध की नहीं बनती, दूध उबाल के फिर बनाते हैं। ये मैंने उबाल के फ्रिज में रखा हुआ था। और साथ ही इसमें हम ना डाल देंगे नमक। साइड पे बेटी। और अब हम इसमें डालेंगे पानी ठंडा ठंडा। बस इतनी बनाएंगे जितनी हमने पीनी है, क्योंकि तारिक साहब और मैं शौक़ से पीते हैं, बच्चे जो है वो कच्ची लस्सी जो है वो शौक़ से नहीं पीते। फजर असल में आई खड़ी है कि मुझे बर्फ़ मिल जाए, लेकिन बच्चों को बर्फ़ नहीं देनी, तो इससे जो है इनकी सेहत ख़राब हो सकती है। चलें जी, इसको रख देते हैं फ्रिज में और अभी चल के खाते हैं खाना। और
गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।